वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा उलटफेर कल देखने को मिला। कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच था, जब टॉस के लिए इंग्लैंड के तरफ से इंग्लैंड के कप्तान जॉश बटलर और अफगानिस्तान के तरफ से अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी मैदान पर आए और टॉस के लिए जब सिक्का को उछाला गया, सिक्का इंग्लैंड के कैप्टन जॉश बटलर के हक में गिरा और जॉश बटलर टॉस जीत करके उसने अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी से कहा कि हम फील्डिंग करेंगे और आप बैटिंग कीजिए। जब बैटिंग के लिए कहा और जब उससे पूछा गया कि आप टॉस जीत करके इंग्लैंड के कैप्टन और इंग्लैंड के कैप्टन जॉश बटलर से जब पूछा गया कि आप टॉस जीत करके फील्डिंग क्यों चूज किया, बैटिंग क्यों नहीं, वजह क्या है, तो उसने कहा कि कोई खास वजह नहीं है। लेकिन जब अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी से पूछा गया कि आप पहले बैटिंग जो करेंगे उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि हम 300 या 300 प्लस स्कोर करने के बारे में सोच रहे हैं। जब बैटिंग करने के लिए अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान जब मैदान पर आए और उसके सामना करने के लिए इंग्लैंड के तेज तर्रार बॉलर क्रिस वोक्स से सामने आए। इंग्लैंड के बॉलर सामना कर रहे थे अफगानिस्तान के बैट्समैन के, तो अफगानिस्तान के बैट्समैन ने इंग्लैंड के तेज तर्रार बॉलर सैम करन, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, रिस टॉपली, इन 4 फास्ट बॉलरों को तो बच्ची की तरह से खेल रहे थे। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान दोनों मिलकर के 16 ओवर में लगभग 115-16 रन के टारगेट पहुंचा देते हैं, एक भी विकेट गिरने नहीं देते हैं और स्कोर अच्छा खासा कायम कर देते हैं। साझेदारी एक लंबी साझेदारी होती है, दोनों मिलकर के 115 रन की साझेदारी करते हैं। उसके बाद इब्राहिम जादरान का विकेट चला जाता है। सैम करन जो आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा देकर के सैम करन को खरीदा गया था। सैम करन जिसे पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 18.5 करोड़ रुपए देकर के अपने खेमे में शामिल किया था, उस सैम करन की कल अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने वो कुटाई की, वो धुलाई की है कि 4 ओवर में लगभग 46 रन लुटा दिए, एक भी विकेट हाथ नहीं आई। सैम करन की अच्छी तरीके से ठुकाई की है और वहीं पर क्रिस वोक्स की भी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी तरीके से इस कदर मार मारे कि उसके धागे खोल दिए। क्रिस वोक्स और आप अगर सैम करन के इस 8 ओवर को मिला देते हैं तो 8 ओवर में लगभग रन हो जाता है, रन स्कोर 85 रन के रन स्कोर हो जाते हैं 8 ओवर पे। ये दोनों तेज तर्रार बॉलर हैं, इन दोनों की अच्छी खासी ठुकाई होती है और इस कदर फिर विकेट जाना शुरू हो जाता है, एक बाद दिगर जाते हैं और हर तरफ सोशल मीडिया में कल चर्चा यही था कि एक तरफा मैच होने वाला है। अफगानिस्तान कहीं से भी इंग्लैंड के सामने खड़ा होने के लायक नहीं है, कहीं से भी वो इस मैच को जीत नहीं पाएगी। इंग्लैंड जिसके पास जॉश बटलर है, जिसके पास जो रूट है, जिसके पास जॉनी बेस्टो है, जिसके पास डेविड मलान है, जिसके पास लियाम लिविंगस्टोन जैसे हेटमियन है, जिसके पास इतने तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, तो ये 280 रन कोई माने नहीं रखते हैं। एक तरफा मैच है, 30-40 ओवर में ये मैच फाइनल हो जाएगा और हुआ भी। आप सोचेंगे कि कैसे हो गया, तो अफगानिस्तान के बॉलरों ने 40 ओवर में इंग्लैंड की पूरी टीम को जमीन दोज कर दिया और उसे ऑल आउट कर दिया है। अफगानिस्तान के लिए यह मैच बहुत बड़ा साबित हुआ। कल का दिन अफगानिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन था। इंग्लैंड को पहली बार हरा पाई है अफगानिस्तान की टीम और 70 रन से लगभग 69 रन से अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड की टीम को हरा दी है। 280 रनों का पीछा करने के लिए जब इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज आए जॉनी बेस्टो और उसका साथ देने के लिए आए डेविड मलान। डेविड मलान वही जो पिछले मैच में बांग्लादेश को 140 रन मारे थे, मैच जिता दिए थे और बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिए थे। लेकिन जब कल सामना होता है अफगानिस्तान के बॉलरों के, अफगानिस्तान के बॉलरों ने बता दिया कि हम भाई साहब किसी से कम नहीं, आप होंगे किसी और के लिए बड़े, हम तो तुम्हें कुछ नहीं मानते हैं, सब बराबर हैं। जब अफगानिस्तान के बॉलरों का सामना करने के लिए डेविड मलान और जॉनी बेस्टो आए, सामना करने के लिए आए, तो एक के बाद दिगर उसकी विकेट जाना शुरू हो गई है। डेविड मलान भी कोई खास काम कर नहीं पाए और वहीं पर जॉनी बेस्टो भी कुछ अच्छा कर नहीं पाए और जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं वो भी कुछ काम नहीं कर पाए। और अफगानिस्तान के 3 स्पिनर बॉलर ऐसे हैं जो किसी भी टीम के किसी भी बल्लेबाज को आउट करने का क्षमता रखते हैं। राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद
नबी। इन तीनों के अगर आप 30 ओवर को हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप अगर अफगानिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं तो अफगानिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। भले उसकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, जहां पर 30 ओवर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि स्पिन बॉलर अगर है राशिद खान और मुजीबुर रहमान और फिर मोहम्मद नबी, कल इन तीनों ने मिलकर के लगभग 8 विकेट निकाले और पूरे 30 ओवर भी नहीं किए, लगभग 24-25 ओवर में 30 विकेट निकाले और रन दिए कुल मिलाकर के 100 रन के आसपास दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए हैं। अब पूरे के पूरे 8 विकेट इन चारों बॉलरों ने लिया और फिर इस तरीके से इंग्लैंड को 70 रनों की हार थमा दी गई है और यह बहुत बड़ी हार है और इंग्लैंड के लिए यह बहुत बुरी हार है और अफगानिस्तानियों के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है जो अफगानिस्तान के बॉलरों ने अपने बलबूते पे इस मैच को जिताया है और उसके बल्लेबाजों ने भी अच्छे काम किए हैं। पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर तरीके की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में।